आपके लिए राहत की बड़ी खबर है। सरकार ने साफ किया कि होटल रेस्टोरेंट में आपको सर्विस चार्ज के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अभी 5 से 20% तक सर्विस चार्ज वसूला जाता है। सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया की सरकार को सलाह, नोटबंदी के बाद बैंक में जमा 2.5 लाख तक की रकम को लेकर न हो पूछताछ। इसे लेकर पनघड़िया ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी भी लिखी है। कोऑपरेटिव बैंक में नोटों के घपले के शक में गुजरात की सूरत में इनकम टैक्स ने 13 जगहों पर छापे मारे। नोटबंदी के दौरान कालेधन को सफेद करने वालों पर सख्ती शुरू। 16 शहरों के 80 से ज्यादा ज्वेलर्स की जांच जारी। जनधन खातों में ज्यादा पैसे जमा करने वालों को भी नोटिस भेज रहा है आयकर विभाग। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने वकील रोहित टंडन और कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर आशीष कुमार को 14 दिन के लिए जेल भेजा। आशीष ने रोहित टंडन के 60 करोड़ का काला धन सफेद कराया था। सब्जी के गिरते दाम से परेशान छत्तीसगढ़ के किसानों ने लोगों में 1 लाख किलो मुफ्त सब्जी बांटकर गुस्सा निकाला। रायपुर में मुफ्त में सब्जी लेने में लोग टूट पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में की परिवर्तन महारैली। लोगों से विकास के लिए वोट मांगा। कहा यूपी से खत्म करना है 14 साल के विकास का वनवास। विरोधियों पर भी जमकर बरसे मोदी। लखनऊ की रैली में कांग्रेस, बीएसपी, एसपी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा एक पार्टी 15 साल से बेटे को स्थापित करने में जुटी है, दूसरा पैसा ठिकाने लगाने में और तीसरा परिवार बचाने में व्यस्त है। पीएम मोदी पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले, मोदी देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं बोलते, जनता को धमकाने के अंदाज में बोलते हैं। हम पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके पीएम। लखनऊ में पीएम मोदी ने कहा, नोटबंदी के बाद एकजुट हुए एसपी और बीएसपी। बोले, मैं कहता हूं कालाधन हटाओ, वो कहते हैं मोदी को हटाओ। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल का प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार। पूछा, मोदी पहले ये बताएं उन्होंने यूपी को 2.5 साल में क्या क्या दिया। बोले, लखनऊ में बीजेपी की रैली में किराए पर लाए गए लोगों की भीड़। परिवर्तन महारैली में उमड़ी भीड़ को देखकर खुश दिखे पीएम मोदी। कहा, जीवन में इतनी बड़ी रैली को संबोधित करने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। परिवर्तन महारैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, ये चाचा भतीजा और बुआ यूपी का भला कभी नहीं कर सकते। बोले, सिर्फ मोदी जी ही यूपी का विकास कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी में अब चुनाव चिन्ह पर लड़ाई। साइकिल के निशान पर दावा ठोकने के लिए चुनाव आयोग पहुंचे मुलायम सिंह यादव, भाई शिवपाल, अमर सिंह और जयाप्रदा साथ दिखे। अखिलेश गुट भी साइकिल चुनाव चिन्ह पर ठोकेगा अपनी दावेदारी। कल सुबह 11:30 बजे दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे राम गोपाल यादव। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा, चुनाव आयोग साइकिल चुनाव चिन्ह जब्त कर सकता है। मुलायम और अखिलेश गुट को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 7 जजों की बेंच ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) की व्याख्या की। कहा, उम्मीदवार, पार्टी या मतदाता के धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर वोट मांगना गैर कानूनी। कलीजियम की सिफारिश के बावजूद हाईकोर्ट के जजों का तबादला न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नाराजगी जताई है। 2 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सी.एस. ठाकुर कल होंगे रिटायर। बतौर 44वें चीफ जस्टिस के तौर पर ठाकुर की जगह लेंगे जस्टिस खेहर। सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले सिख समुदाय के जस्टिस खेहर पहले शख्स होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बनने जा रहे जस्टिस खेहर ने हाल ही में कई बड़े फैसले दिए। जस्टिस खेहर अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन रद्द करने का आदेश देने वाली पीठ के अध्यक्ष थे। इसके अलावा जस्टिस खेहर ने श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए समान कार्य, समान वेतन का आदेश दिया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के चलते पूरा अभिभाषण भी नहीं पढ़ पाए राज्यपाल। घाटी में अशांति के दौर में मारे गए लोगों को लेकर विपक्ष ने कातिल सरकार के नारे लगाए। काजू घोटाला केस में केरल सरकार की मंत्री जे मर्सीकुट्टी के खिलाफ जांच शुरू। कांग्रेस का आरोप है कि मछली और काजू संवर्धन मंत्री मर्सीकुट्टी ने जानबूझकर महंगे दाम पर काजू खरीदने का ठेका मंजूर किया। इससे सरकारी खजाने को 10 करोड़ की चपत लगी। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें नहीं लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद और अजय शिर्के को सचिव पद से हटाया। राज्य संघों के पदाधिकारियों को भी हटाने का आदेश। अनुराग ठाकुर को अवमानना का नोटिस भी जारी हुआ।
बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा, ये मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं थी, बल्कि मैं तो खेल संस्था की स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों का नाम सुझाने के लिए वरिष्ठ वकील फली नरीमान और गोपाल सुब्रमण्यम की 2 सदस्यीय समिति का गठन किया। अगली सुनवाई 19 जनवरी को है। लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई में सुधार के लिए 1 व्यक्ति, 1 पद, 1 राज्य, 1 वोट, 70 साल की उम्र सीमा, 3 सदस्यों की चयन समिति जैसे तमाम अहम सिफारिशें की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 18 जुलाई को ही इन सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया था। जस्टिस लोढ़ा ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद और अजय शिर्के को सचिव पद से हटाए जाने के फैसले को क्रिकेट की जीत बताया है। पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाए जाने का स्वागत किया। बोले, दूसरे खेल संघों पर भी होगा फैसले का असर। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का छठा सफल परीक्षण। 4000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है अग्नि 4 मिसाइल। भारत के नए वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अरूप राहा की जगह बने एयरफोर्स के चीफ। यूपी के बुलंदशहर में घूस नहीं मिलने पर एक डॉक्टर ने नहीं किया गर्भवती महिला का ऑपरेशन। गर्भ में बच्चे की मौत। आरोपी महिला डॉक्टर के खिलाफ जांच शुरू।